हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि पी का मतलब बेटा प्राइमरी, एस का मतलब सेकेंडरी, टी का मतलब टर्सरी अल्कोहल कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय। प्राइमरी अल्कोहल होगी OH उस कार्बन से जुड़ा हुआ जिसपे केवल एक एल्काइल ग्रुप लगा हुआ। ठीक है, तो ये प्राइमरी अल्कोहल हो गई बेटा मेरी। ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल होगी OH उस कार्बन में जुड़ा हुआ जिसपे दो दो एल्काइल ग्रुप लगे होंगे। क्या लगे होंगे? दो एल्काइल ग्रुप लगे होंगे। और टर्सरी अल्कोहल बेटा वो हो जाएगी जिसमें तीन तीन एल्काइल ग्रुप लगे होंगे। ठीक है, ये टर्सरी अल्कोहल हो गई। हमसे पूछा जा रहा है कि हम तीनों को डिस्टिंग्विश कैसे कर सकते हैं। पहला कहते हैं रीमन टीमन टेस्ट। बेटा रीमन टेस्ट रिएक्शन होती किसके लिए है? इसलिए तो बेटा फिनोल की रिएक्शन होती है हमारे किसके साथ? CHCl3 और KOH के साथ। ठीक है, CHCl3 इन प्रेजेंस ऑफ बेस। ठीक है, और यहाँ पे क्या प्रेजेंस बनता है? सैलिसिलिक एसिड का फॉर्म, सैलिसिलिक एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है बेटा, एसिड का नहीं एल्डिहाइड का। ठीक है, तो ये तो होता ही नहीं है अल्कोहल का। टोलिस रिएजेंट बेटा स्पेसिफिकली टेस्ट करने काम आता है, डिस्टिंग्विश करने काम आता है कि एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में। एल्डिहाइड इस टेस्ट को देते हैं बेटा, कीटोन इस टेस्ट को नहीं देते। ठीक है, तो ये वैसे ही हो गया। लुकास टेस्ट बेटा हेल्प कर सकता है, क्योंकि एक्चुअली में लुकास टेस्ट में क्या करते हैं? एनहाइड्रस ZnCl2 लेते हैं, साथ में HCl लिया जाता है बेटा, और प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल को रिएक्ट कराते हैं और देखते हैं टर्बिडिटी कितनी जल्दी फॉर्म हो रही है। जितना कार्बोटाइन ज्यादा स्टेबल होता है उतनी जल्दी टर्बिडिटी फॉर्म होती है। ठीक है, इसलिए टर्सरी अल्कोहल सबसे फास्ट रिएक्शन देता है। कार्बोटाइन सबसे स्टेबल होगा, इसमें कार्बोटाइन का फॉर्मेशन होता है। फॉर्म मैं दिखा देता हूँ। जैसे HCl होगा, ठीक है, एनहाइड्रोजाइड यहाँ पे एज ए कैटलिस्ट यूज करेंगे, तो यहाँ पे टर्सरी कार्बोटाइन का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो हाईली स्टेबल इसमें सेकेंडरी बनेगा, इसमें प्राइमरी बनेगा। तो सबसे फास्ट रिएक्शन होते हैं टर्सरी में। देखिए ऐसे समझ सकते हो कि जो टर्बिडिटी आती है इसमें बेटा टर्सरी वाले सबसे फास्ट आती है, सेकेंडरी वाले में 10 मिनट लेती है, और प्राइमरी वाले में काफी ज्यादा टाइम लेती है। जिस तरीके से हम डिस्टिंग्विश कर पाते हैं, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड। मैसेंजर टेस्ट तो बेटा हमारा काम आता है ऑर्गेनिक कंपाउंड की एस्टिमेशन करने में। एस्टिमेशन करने में नहीं बोलना चाहिए मुझे, ऐसा बोलना चाहिए कि डिटेक्ट करने में। हाँ, कि नाइट्रोजन प्रेजेंट है क्या, फॉस्फोरस प्रेजेंट है क्या, हाइड्रोजन प्रेजेंट है क्या, सल्फर प्रेजेंट है क्या। ठीक है, और कैसे करते हैं हम रिएक्शन करवाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की सोडियम मेटल के साथ, ताकि उसकी कोवलेंट फॉर्म आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो ये आंसर नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर थर्ड परफेक्टली करेक्ट हो जाएगा। आई होप यू गॉट द आंसर। थैंक यू सो मच।